अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हमने अभी तक डिजिटल सिग्नल को समझा था। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम समझे थे, फिर हमने कन्वर्जन समझा था, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। उस क्रम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से अनदर बेस में जाना समझा था। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से हमने कन्वर्ट करना समझा था डेसिमल नंबर सिस्टम में और ऑक्टेल नंबर सिस्टम में। आज के ई लेक्चर में हम बाइनरी किसी भी गिवन बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड है उसके स्टेप्स हमारे देखिए। सबसे पहले हमें फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना होता है। फर्स्ट मेथड में दो स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा गिवन बाइनरी नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारा जो भी है वो किस में होगा, बाइनरी नंबर में होगा। अगर हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, बेस 10 में। बेस किसी भी गिवन बाइनरी नंबर को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मेथड आप समझ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, गिवन बाइनरी नंबर को सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना है। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। जो डेसिमल नंबर हमें गिवन है उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। तो ये हमारा दो स्टेप में होगा, यानी हमने क्या किया है कि जो गिवन बाइनरी नंबर है उससे पहले बेस 10 में कन्वर्ट किया, फिर बेस 10 से हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। तो जो लास्टली हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा वो हमारे गिवन बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा। यानी वो बाइनरी नंबर का अगर हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू नंबर लिखनी है तो जो हमारा रिजल्ट आया वही उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो हम मेथड 1 को यूज़ करके ये कन्वर्जन करेंगे। हमारा गिवन नंबर है 10111.01 इन बेस 10, जिसे हमें 16 में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में। तो देखिए मेथड 1 हमने यूज़ किया है। हमने देखा था कि मेथड 1 में हमें स्टेप 1 में कन्वर्ट करना होता है जो भी गिवन नंबर है उसे बेस 10 में। ठीक है, बेस 10 में हम किसी भी बाइनरी नंबर को हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं बाइनरी नंबर की उनकी हम सबसे पहले पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर हम उन्हें डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और सम अप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं। तो पॉइंट से डेसिमल, अगर हमारा फ्रैक्शन में है नंबर तो हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ बढ़ते हैं, और डेसिमल से स्टार्ट करते हुए हम डेसिमल से स्टार्ट करते हुए हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है और डेसिमल से स्टार्ट करते हुए हमें राइट की तरफ जाना है। तो इंटीजर के लिए हम लेंगे जो फर्स्ट हमारी जो राइट मोस्ट है इंटीजर में 1, उसकी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 0, फिर नेक्स्ट की 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट 1 के लिए 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। इस तरीके से पोजिशनल वैल्यू होंगी। फिर डेसिमल के बाद जब हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए जो पहला 0 है उसकी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -1। हम जानते हैं फ्रैक्शन के लिए जब हम ये पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं तो नेगेटिव पावर्स के साथ बेस को लेते हैं। इसी तरीके से 1 की पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -2। ठीक है, अब हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 0 को हमने किया 1 से, फिर 2 की पावर 1 को हमने किया 1 से, फिर 2 की पावर 2 को अगेन हमने 1 से किया, फिर 2 की पावर 3 को क्योंकि 0 है इसलिए 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट राइट मोस्ट डिजिट 1 को हमने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से फ्रैक्शन में जो हमारा पहला 0 है उसे हमने 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारा 1 है उसे हमने 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से जो भी हमारे मल्टीप्लिकेशंस हैं इनको हम सम करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट्स आए उन्हें हम सम करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 10111.01 इन बेस 2 का इक्विवेलेंट हमें मिला 23.25। ये हुआ हमारा बेस 10 में इक्विवेलेंट। यानी अब हम बाइनरी से ऑक्टेल वैल्यू हमें मिली है जाएंगे। अब देखिए जो हमें ये नेक्स्ट हम देखेंगे 3.25 का मिला है
जो हमारा डेसिमल नंबर मिला है, हम नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमें क्या करना होता है, 16 से डिवाइड करना होता है इंटीजर पोर्शन को। तो हमारा इंटीजर पोर्शन है 23 को हमने 16 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और रिमाइंडर हमारा हुआ 7। तो ये हम जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट हम कैसे लेते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, यानी जो हमें जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया है, यानी जो क्वेश्चन है एक्चुअली, उसे हम लेंगे 1 को, फिर हम टॉप की तरफ जाएंगे। अभी हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो 7 है जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर है वो हमारी क्या हो जाएगी, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हम रिज़ल्ट पुट करेंगे 1 7। इस तरीके से हमने लिखा 1 और 7। ये हमारा हुआ 23 इन बेस 10 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, यानी 23 अगर बेस 10 में है तो वो 17 होगा हेक्सा में। अब देखिए जो 0.25 इन बेस 10 है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल में अगर फ्रैक्शन है तो उसे हम हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने देखिए मल्टीप्लाई किया है और हमें मिला है 4.00। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन में आता है, अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ यानी हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मिली हैं, तो अगेन हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना होता है जब तक हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, या फिर हमारा जो हमें जो कैरी मिल रही है, कैरी डिजिट मिल रही है, वो रिपीट ना होने लग जाए। जैसे अभी हमें यहाँ 4 मिल रहा है, इसे हम कैरी कह रहे हैं, इसे हम अलग कर लेते हैं और अब सिर्फ फ्रैक्शन पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट में वही कैरी जो डिजिट है वो टॉप टू बॉटम पुट की जाती है। अभी हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है तो हमें सिर्फ 4 मिला है और 4 को हमें एज इट इज़ रिजल्ट में पुट कर देना है। तो 23.25 इन बेस 10 इक्वल है हेक्साडेसिमल में 17.4 के। तो ये हमें मिल गया है। अब देखिए जो हमारा जो एक्चुअली जो हमें कन्वर्ट करना था 10111.01 इन बेस 2, ये हमारा फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या रहा, बेस 2 में जो वैल्यू है उसका इक्वलेंट हेक्सा क्या हुआ 17.4, यानी एक्चुअली 10111.01 इन बेस 2, या हम कहें 23.25 इन बेस 10, या हम कहें 17.454 इन बेस 16। ये सेम वैल्यूज़ है और रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट नंबर सिस्टम में अलग अलग हैं। सेम वैल्यू को अलग अलग हमने रिप्रेजेंट किया है, तो हमें 2 का इक्वलेंट हेक्साडेसिमल हमें मिल गया है मेथड 1 से। अब मेथड 2 के थ्रू कन्वर्ट करके देखेंगे। अब देखिए मेथड 2 में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। अभी हमने क्या किया, जो भी किया था, जो हमने हमारी जो गिवन बाइनरी नंबर था उसे हमने डेसिमल में पहले कन्वर्ट किया, एक कन्वर्जन, फिर दूसरा कन्वर्जन हमने किया डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो हमारे पास 2 स्टेप हो गए थे। जो हमारा ये मेथड 2 है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा और हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 से हेक्साडेसिमल बेस में जाएंगे। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 होंगे लेकिन कन्वर्जन एक ही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी गिवन बाइनरी डिजिट्स हैं इनको ग्रुप कर लेंगे 4 में, 4 के ग्रुप बना लेंगे राइट से स्टार्ट करते हुए, राइट मोस्ट बिट से हमें स्टार्ट करते हुए चलना है। और क्यों करना है, 4 के ग्रुप क्यों बनाने हैं, देखिए स्टेप 2 में कन्वर्ट जो हमने जो भी हमारी जो ग्रुप बने हैं 4 के, उसको हमको क्या करना है, इक्वलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू पुट कर देनी है। यानी हेक्साडेसिमल वो 4 ग्रुप कितनी हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्वलेंट है वो हमें पुट कर देना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर में 16 सिंबल्स होते हैं। 16 सिंबल्स यानी देखिए 0 से 9 तक तो डिजिट हैं, ये 10 डिजिट्स हो गई। उसके बाद A to F जो है कैरेक्टर्स हो गए, 6 कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं टोटल, और ये 16 सिंबल्स को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 4 बिट्स होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 4 होता है 16, यानी 16 कॉम्बिनेशन हमें कब मिलेंगे। 2 पॉसिबिलिटी है 0 या 1 हर बिट की, इसलिए 2 लिया हमने और 2 की पावर 4।
क्योंकि हमारे पास 4 बिट हैं, तो 4 बिट के साथ हम 16 यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो कि हम हर एक हेक्साडेसिमल सिंबल को असाइन करेंगे। यानी हर एक हेक्साडेसिमल सिंबल को कम से कम जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो 4 बिट हमें सफिशिएंट होगी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हमने इस बाइनरी नंबर में 4 नंबर की ग्रुपिंग की है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखना। हम अगेन वही नंबर ले रहे हैं जो हमने मेथड 1 में लिया था, इसे हम डायरेक्ट मेथड से कन्वर्ट करके देखेंगे। तो देखिए 10111.01 बेस 2 है, इसको 16 में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जैसा हमने डिस्कस किया अभी कि डेसिमल नंबर को डेसिमल से हमें स्टार्ट करना है और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है ग्रुप बनाने के लिए। अगेन हमें डेसिमल से स्टार्ट करना है और हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है। यानी डेसिमल से हमें लेफ़्ट की तरफ और एक बार हमें राइट की तरफ फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने ग्रुपिंग की, तो देखिए जो हमारा पहला ग्रुप बना है वो 0 1 1 1 बना। फिर जो हमारा लास्ट यानी जो हमारी लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है वो 1 अकेली रह गई है। यानी हम इसका ग्रुप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। और वो 0 हमें कहाँ ऐड करने होंगे? इंटीजर पोर्शन में हमें इंटीजर पोर्शन में जो हमारी लेफ़्ट मोस्ट बिट है उसके साथ हम यानी लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन में हम 0 ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो फ्रैक्शन पोर्शन है उसमें हम सबसे लास्ट में यानी उसके बाद हम ऐड करेंगे। यानी हम दोनों तरफ पीछे हम 0 ऐड कर सकते हैं, इन बिटवीन हम कहीं 0 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने बीच में 0 ऐड किया तो हमारे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो हमने इसके पीछे 0 ऐड किया, यानी हमने हमारा जो 1 था उसके साथ हमने 3 0 ऐड किए, 4 का ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जो हमारा जो डेसिमल के बाद 0 और 1 थे, 2 ही डिजिट्स थी, तो हमने 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। इस तरीके से हमारे 4 के ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, अब हम इनके क्या करेंगे, इन ग्रुप के डायरेक्टली हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। यानी 0 0 0 1 को अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो ये होता है हेक्साडेसिमल के 1 के बराबर। यानी अगर हमने बाइनरी में लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल में 1 है। इसी तरीके से 0 1 1 1 अगर हमने बाइनरी में लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल के 7 के बराबर है। फिर हमने पॉइंट लगाया। उसके बाद 0 1 0 0 में ये हमारे हेक्साडेसिमल के 4 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये जो हमें मिला है 17.4, ये हमारे क्या हो गया, जो 16 बेस में आ गया। तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो 10111.01 बाई में है, इसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या मिला है, 17.4। यहाँ हमने क्या करा था कि डायरेक्टली जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है 4 बिट के, उनके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल हमने पुट कर दी। इसके लिए हमें इनके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पता होने चाहिए, तभी आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो जो हमारी 9 तक की हेक्साडेसिमल डिजिट होती है वो हमारे डेसिमल की इक्विवेलेंट होती है। यानी जो 0 1 2 3 जो 9 है जो बाइनरी में इक्विवेलेंट है वो ही हेक्साडेसिमल है। उसके बाद 10 से 15 तक के लिए हमें A B C D E F लेने होते हैं, तो वो हम पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डायरेक्टली पुट कर दिया और हमें बाइनरी का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट मिल गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।